पंजाब में खेलों को नई ताकत और युवाओं की प्रतिभा को नया मंच देने की दिशा में मान सरकार का बड़ा मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है। खेड़ा वतन पंजाब दिया के जरिए गांवों और शहरों से खेल प्रतिभाओं को सामने लाने की मुहिम अब चौथे सीजन में प्रवेश करने जा रही है। 5 सितंबर से बठिंडा में इसकी शुरुआत होगी, जहां 38 खेल प्रतियोगिताओं के जरिए खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। खेल सुविधाओं से लेकर बड़े बजट और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी तक पंजाब कैसे खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की तैयारी में है, हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सेहत शिक्षा के साथ खेल मिशन को आगे बढ़ा रहे मान सरकार की खेल क्रांति, नशे के खिलाफ बड़ा हथियार। खेलों का जुनून, युवाओं का मान, स्पोर्ट्स पावर बनने की ओर पंजाब। मान सरकार पंजाब में सेहत और शिक्षा के साथ अब खेलों की नई ताकत खड़ी करने में जुटी है। कभी पंजाब की पहचान खेतों में पसीना बहाने वाले मेहनत कशों से होती थी, आज वही पंजाब खेल के मैदानों में भी अपना दम दिखा रहा है। हॉकी हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो या फिर दूसरे खेल, पंजाब की मिट्टी लगातार ऐसे खिलाड़ी तैयार कर रही है जो देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और अब इस खेल संस्कृति को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए मान सरकार ने खेड़ा वतन पंजाब दिया नाम से एक बड़ा मिशन छेड़ रखा है, जिससे हर प्रतिभा को मौका, हर खिलाड़ी को मंच और हर युवा को खेल के मैदान तक पहुंचने का रास्ता मिले। साल 2022 से चल रहा ये मिशन अब पंजाब की नई खेल क्रांति का बड़ा मंच बन चुका है, जहां बच्चे, युवा और अलग अलग उम्र के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का दम दिखा रहे हैं। अब इस खेल मिशन को और रफ्तार देने की तैयारी है। पंजाब सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि खेड़ा वतन पंजाब दिया का चौथा सीजन 5 सितंबर से बठिंडा से शुरू होगा। सीजन 4 के तहत कुल 38 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। यह आयोजन पंजाब के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। हजारों खिलाड़ियों की चुनौती और पंजाब के भविष्य के नए सितारों की तलाश। मान सरकार का संदेश साफ है, नशे से दूर, खेलों से नाता, यही होगा पंजाब के युवाओं का नया रास्ता। तो खेड़ा वतन पंजाब दियां साडे मुख्य मंत्री साहब ਜਦੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 3100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਮਾਗਮ होगा, जिथों ਇਹਦੀ शुरुआत होगी। मान सरकार का ध्यान खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण के अवसर और प्रतिस्पर्धी आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए बड़े मंच उपलब्ध कराने पर है। साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खेड़ा वतन पंजाब दिया की शुरुआत कर दी थी। इस विशेष खेल कार्यक्रम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की खेल प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें निखारना और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर देना था। साथ ही पंजाब के युवाओं में खेल और शारीरिक फिटनेस की संस्कृति को मजबूत करना भी इस मिशन का अहम लक्ष्य है। इसमें 14 से 65 साल के खिलाड़ियों को अलग अलग खेलों में भाग लेने की अनुमति है, यानी 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ मैदान में उतरकर अपना दम दिखाते हैं। साडे मानयोग सीएम पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की रहनुमाई है ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਡਰ 14, ਅੰਡਰ 17, ਅੰਡਰ 21, 30 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 70 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ फादर दा, ये तीनों पीढ़ियां खेडणगीਆਂ। खेड़ा वतन पंजाब दिया के चौथे सीजन के जरिए सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रतिस्पर्धा का मौका देना, उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करना और उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के नए अवसर उपलब्ध कराना है। बठिंडा से होने वाली इस नई शुरुआत से पंजाब में खेल भावना को नई गति और खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। पंजाब सरकार ने इस अभियान को नशे के खिलाफ जंग से भी जोड़ा है और युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम का ये बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेल के मैदान तक लाकर उनकी ऊर्जा को सही दिशा दी जाए
और पंजाब को नशा मुक्त बनाने की मिशन को मजबूती मिले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਲਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में इस साल खेलों के लिए विशेष रूप से 1744 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने इसे पंजाब के खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव बताया और कहा कि पहली बार खेलों के लिए इतनी बड़ी राशि निर्धारित की गई है। सीएम मान ने कहा कि पंजाब अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे पंजाब में 3100 आधुनिक खेल मैदान और 1000 आधुनिक जिम बनाए जा रहे हैं। 12 साल के अंतराल के बाद पंजाब में पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ की वापसी हुई है। आजादी के बाद पहली बार पंजाब हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। तो 40 साल बाद पंजाब को अंडर 13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भी मिली है। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर पंजाब की मजबूत पहचान बनेगी और स्थानीय खेल प्रेमियों को अपने ही राज्य में विश्व स्तरीय हॉकी मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय खेलों में पंजाब के योगदान को भी गर्व और गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि पलप्रीत सिंह बराड़ भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान हैं, जबकि हरमनप्रीत भारतीय हॉकी टीम की कप्तान संभाल रहे हैं। शुभमन गिल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, वहीं हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां युवा पीढ़ी के लिए बड़ी प्रेरणा है और पंजाब की मजबूत समृद्ध खेल विरासत और प्रतिभा को दर्शाती है। सारे खेडों के कप्तान पंजाबी ने, ये साडी प्राप्ति है। पंजाब के इतिहास च पहली बार सिर्फ खेडों लई 1744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया खेडों वास्ते। देश की आजादी तो बाद पंजाब दे विच पहली बार हाकी की चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं। एशियन चैंपियन ट्रॉफी जलंधर ते मोहाली दे विच होण जा रही है। इस मौके मैं ऐलान करदा कि 5 सितंबर नूं बठिंडे तो खेडां वतन पंजाब दियां दे चौथे सीजन की शुरुआत होगी, जिहदे विच 38 खेड मुकाबले कराए जाणगे। 2022 तो लैके हुण तक 40,360 खिडारियां नूं 53 कोचां नूं 138 करोड़ 70 लाख रुपए दे इनाम दे चुके हैं। सूबे दे 3100 पेंडू खेड मैदान बनाए जा रहे हैं। पंजाब दे पिंडां दे विच 1000 जिम बनाए जा रहे हैं। मिनी ओलंपिक वालों जानी जांदियां किला रायपुर दीयां विरासती खेडां दे विच बैल गड्डियां दी दौड़ जिहड़ी है 12 सालां बाद मुड़ के शुरू करवाई है। साडी विरासती खेड है बैल गड्डियां दी दौड़। खेड़ा वतन पंजाब दिया के चौथे सीजन के साथ पंजाब में खेल प्रतिभाओं की नई खोज का अभियान फिर शुरू होने जा रहा है। सरकार का फोकस साफ है, बेहतर सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को बड़े मंच। खेलों के लिए 1744 करोड़ रुपए के बजट, 3100 से ज्यादा खेल मैदान का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के जरिए पंजाब खेल के मैदान में नई उड़ान भर रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।